लोगों को पता चले कि इस मंदिर का महत्व क्या है। ये जो है राजा दक्ष और माता सती और शिव की कहानी है। यहाँ पे ये ओम नमः शिवाय जिसमें जो पुराना जो जहाँ प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें माता सती जो है शंकर भगवान से बेहद प्रेम करते थे, है ना, और राजा दक्ष प्रजापति जो है भगवान शिव को शत्रु मानते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरे पुत्री का विवाह जो है शिव से हो, लेकिन माता सती जो है घोर तपस्या की कि मेरा वर बने, अगर मेरा पति कोई बने तो शिव बने, महादेव जो तीनों लोक के मालिक हैं, हम उन्हीं से शादी करेंगे। माता सती जो है अपने पिताजी से हट करके भगवान शिव से विवाह कर लिए। राजा दक्ष प्रजापति कभी नहीं चाहते इनके साथ शादी हो, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति जो है बहुत बड़ा यज्ञ किए थे, जिसमें देवी देवता ऋषि मुनि सभी लोग को निमंत्रण मिला था, लेकिन महादेव और माता सती को जो है निमंत्रण नहीं मिला था। जब सारी देवी देवता जा रहे थे तो माता सती जो पूछी अपनी बहन से कि कहाँ जा रही हो, तो बोले कि पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, उसी में हम शामिल होने जा रहे हैं, क्या तुमको पता नहीं है। तो जब ये बात को जब सती माता को जब पता चला तो माता जो है निराश हो गई कि सबसे पूछा गया, हमको क्यों नहीं पूछा गया। भगवान शिव से माता सती आवाहन किए, उनसे निवेदन किए कि हम भी अपने पिताजी के यहाँ जाना चाहते हैं, यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, आप भी चलिए। भगवान शिव बोले कि वहाँ अपमान छोड़ा कर तुमको कुछ नहीं प्राप्त मिलेगा। भगवान से बोले कि हम नहीं जाना चाहते, तुम भी बच जाओ, तुम भी जाओगे तो अपमान ही तुमको मिलेगा, तुम वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अपना अपमान को। ये लगभग 52 शक्तिपीठों में यही कहानी है, सबको मालूम है जी। उसके बाद सती उस यज्ञ कुंड में कूद गई, उनका जो है 52 जगह अंग गिरा, जहाँ जहाँ 52 अंग गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ बाया नेत्र की यहाँ पूजा होती है, माता सती का एक अंग यहाँ गिरा हुआ है बाया नेत्र, जो यही नेत्र की बाया नेत्र की माता का सती की पूजा होती है। और राजा कर्ण का जो है कढ़ाई है यहाँ पे, जो अंदर गए आप जो पहाड़ देखे वो इस आकार का था, पर इसमें घी खोलता था। राजा कर्ण आते थे यहाँ चीर के घी में जाते थे, प्रसन्न होने के बाद उनको पुनः जीवित करती थी। राजा कर्ण को जीवित करने के बाद जो है उनको सावन सुना यहीं से प्राप्त होती थी। पूरा शक्तिपीठ में एक ऐसा ही मंदिर है मुंगेर में, जो माता चंडिका के नाम से प्रसिद्ध है ना, जब बायनत की यहाँ पूजा होती है। एक लौता मंदिर यही है जो प्रत्येक दिन राजा कर्ण को सावन से प्राप्त होता था। प्रत्येक दिन आप कोई मंदिर में नहीं आपको मिलेगा, 51 जगह नहीं, 52 में यहाँ आपको मिल जाएगा आपको। तो यही बहुत बड़ा, ये जो है यहीं पहले राजा कर्ण स्नान करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये गंगा घाट थी पहले यहाँ पे, जिसके नागेंद्र घाट के नाम से ये प्रसिद्ध है ना। इसके पूर्व में यह श्मशान है, पश्चिम में भी श्मशान है। ये शमशान के चंडी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है माता का। और बहुत सारे जो है अघोड़ी तपस्वी माता के दरबार में आते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं। इसका एक रिलेशन भी है, हम चामुंडा देवी चले जाएं हिमाचल में तो वहाँ भी शमशान है, यहाँ भी दोनों तरफ आप बता रहे हैं शमशान है, तो इसका क्या महत्व है? ये आपका राजा कर्ण महाभारत काल से पुराना है। जितने में हम लोग जो मेरे जो है पूर्वज जो है ये हम लोग को बताते थे, पहले ये पूर्वज जो है श्मशान काली वहाँ स्थापित किया हुआ है, बहुत पुराना है। और यहीं पर शमशान जो है जलता था पहले, और शमशान जलने के बाद माता का भी पूजा होता था यहाँ पर। लेकिन अब जो है पूर्व दिशा में जहाँ जहाज घाट है वहाँ पे श्मशान है। तो इसके बहुत बड़ा महत्व है इसका, मतलब दूर दूर से अघोड़ी तपस्वी माता के दरबार में आते थे। आपका दीपावली के दिन में, अमावस्या के दिन में माता का सिद्धि प्राप्ति करते थे। और सिद्धि प्राप्ति करने के बाद उनको माँ मनोकामना माँ का आशीर्वाद से उनको हर मनोकामना इच्छा पूर्ण कर देती थी। और यहाँ ये बिहार से लोग नहीं आते हैं, यहाँ जो है माता के विदेश से भी लोग आते हैं सब। बिल्कुल हम समझेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें, जो लोग लाइव में देर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको ये बता दें कि हम चंडिका स्थान पर हैं, ये मुंगेर में है। यहीं पे गंगा किनारे ये मंदिर है, इसका अपना स्थान है। जैसा कि अभी नंदन जी बता रहे थे कि जो आप यहाँ पे पुजारी हैं जी, मेरे यहाँ जो है छठा पीढ़ी चल रहा है। और यहाँ जितने भी पुजारी हम लोग हैं, यहाँ मेरे पूर्वज जो हैं, यहाँ ब्रह्मभट्ट जी ही पुजारी हैं यहाँ पे, ब्रह्मभट्ट समाज के। और हमारे पूर्वज जो है आज से नहीं, कई पूर्वज से यहाँ पूजा करवाते आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे ये चंडिका, आमतौर पर जो माँ काली या चंडिका माँ की पूजा होती है
वहाँ लाल रंग ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लाल तिलक लगाते हैं, लेकिन यहाँ काला तिलक भी लगता है और ये काला तिलक शायद वो काजल है। ये माता का जो यहाँ नैन का जब पूजा होती है ना, तो जिसका आँख कष्ट होता है, जैसे आँख में लालिमा आ गया, जैसे कोई किसी प्रकार के कारण माता या आँख का रोशनी का चला जाता है, तो माता के दरबार में यहाँ अखंड ज्योति जलता है और ये यहाँ काजल परिचता है। वो काजल आँख में लगाने से माँ के आशीर्वाद से, माँ के दया से आँख की पीड़ा दूर हो जाती है। और जिसका जन्मजात है, जो भगवान का दिया हुआ है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन जो भी माँ के दरबार में सच्चे मन से आते हैं, शरीर कष्ट के लिए, आँख कष्ट के लिए, पुत्र फल प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, कई प्रकार के मनोकामना माँ के दरबार में आते हैं, तो माता का आशीर्वाद से न साल भर में, सवा साल में उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण कर देती है। चलिए, माँ की कृपा सब पर बनी रहे, हम यही चाहेंगे। खासकर झारखंड, इधर जब आप नॉर्थ बिहार की तरफ आते हैं तब आपको ये पता चलता है, इस मंदिर के बारे में पता चलता है और अधिकांश लोगों को पता भी है। लेकिन अगर आप झारखंड में हैं और दूर दराज के इलाकों में हैं तो शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, तो हम आपको सीधा शक्तिपीठ माँ चंडिका स्थान का दर्शन करा रहे हैं। आज का दिन एकादशी है, याद रखिएगा, और आज गंगा स्नान का अपना एक महत्व है। और उसके बाद अगर आप यहाँ चंडिका स्थान आते हैं तो आज इत्तेफाक से आज मंगलवार भी है, तो आज के दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पहले तो अब माघ मास का जो नवरात्रि था वो तो कल ही समाप्त हुआ है आपका विजयदशमी। आज मंगलवार है, माघ मास का एकादशी है और जो है साल में 4 नवरात्रि होती है माता का, जिसमें गुप्त नवरात्रि कल दशमी था और जो है एकादशी है। उसके बाद जो है 9 अप्रैल से जो है माता का चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी और ये है कि माता के दरबार में 9 दिन तक विशेष पूजा होती है। हम लोग समस्त पंडा गण जितनी भी है माता के दरबार में, उनके दरबार में माता का विशेष पूजा होती है। नवरात्रा में 9 दिन से जो है माता का जो है पंचामृत से स्नान करवाते हैं, घी धूप से स्नान करवाते हैं और दुर्गा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर शक्तिपीठ में। जो दुर्गा पाठ का भी है यहाँ पूजा होता है, पाठ लोग करते हैं और दूर दूर से भी लोग आते हैं माता के दरबार में पाठ करने के लिए, मनोकामना मांगने के लिए। और श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व है। एक पूजा से लेकर 9 पूजा तक प्रातः पूजा और संध्या पूजा विशेष तौर पर की जाती है और विशेष तौर पर आपका सप्तमी का जो 64 जोगनी की पूजा होती है हम लोग समस्त पंडागण करते हैं। और जागरण के दिन जो है अष्टमी पूजा दिन जो है माता का पूरा फूल से और कम से कम 11,000 दीपक जलाते हैं माता के दरबार में। माता का प्रसाद जो है 56 प्रकार का भोग लगता है यहाँ पे और सभी श्रद्धालु में हम लोग पंडा समाज में को वितरण करते हैं। चलिए, हम और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। यहाँ का संबंध सीता जी से भी है। सीता जी का यहाँ जो है जब प्रभु श्री राम जी को ब्रह्म हत्या जब लगा था, जब श्री राम जी को जब किए थे, तो जिसमें प्रभु श्री राम जी और माता सीता जो है कष्टहरणी घाट के गंगा को उस पर माता जो है पहला छठ मुंगेर से ही की थी और वहाँ भी सीता चरण जो है वहाँ स्थापित है। और उनको जो ब्रह्म हत्या को धोने के लिए माता के दरबार पर जो छठ बिहार से मुंगेर से स्टार्ट हुआ था, आज पूरा देश विदेश में मनाया जा रहा है माता का छठ। ये बहुत बड़ा है और ये जो है चंडिका स्थान बहुत पर्यटक स्थल से भी जोड़ने जा रहा है इस मंदिर को, जो है आगे चल के श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा मिलने जा रही है यहाँ पे। चलिए, बहुत सारे डेवलपमेंट की भी बातें हो रही हैं और मुंगेर में आस्था का ये बड़ा केंद्र है जहाँ से हम आपका दर्शन करा रहे थे। राज यहाँ हमारे प्रतिनिधि हैं और यहाँ बहुत दिनों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। राज, आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, कितना कुछ सुना है? निश्चित रूप से ये जो है उत्तर वाहिनी गंगा पूरे देश में प्रचलित है मुंगेर, और हम अभी चंडिका स्थान में हैं और यहाँ जो है सती की नेत्र यहाँ पर गिरा था, तभी से ये प्रचलित है और यहाँ पर सालों भर पूजा होती आई है और देश विदेश से भी लोग आए हैं। शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में से एक है, मान्यता है लोगों से और यहाँ पर श्रद्धालु सालों भर आते हैं, जैसे कि बाबा इन्होंने बताया। और प्राचीन आध्यात्मिक शहर है मुंगेर, जो पर्यटक के क्षेत्र में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। माता सीता ने यहीं से जो है छठ का शुरुआत किया था और कुछ दूर में जो है गर्म जल है जहाँ माता सीता ने जो है उनका जो है सीता कुंड है जहाँ अग्नि परीक्षा हुआ था। ऐसे कई धरोहर इस जिला में है। चलिए, और एक महाभारत कालीन जो एक
सबसे विशेष कैरेक्टर हैं और जो आकर्षण का केंद्र जो है आप दिनकर की कविताओं में भी जिस एक कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा नायक के तौर पे देखेंगे वो कर्ण है, और कर्ण का जिक्र यहाँ पर लगभग हर जगह पे है। वो चाहे आप यहाँ के घाट पे जाएं, चाहे यहाँ मंदिर में आए, कर्ण का जिक्र हर जगह है। कर्ण एक ऐसा किरदार है जो दुर्योधन के साथ रहे, मगर उनकी पूजा या उनके प्रति आस्था या उनके प्रति जो सम्मान है किसी के भी दिल में ज़रा भी कम नहीं है। बहुत कुछ हम बताएंगे मुंगेर से। आज हम फ़िलहाल मुंगेर में हैं और मुंगेर से कई सारी चीज़ें आपको हम लाइव दिखाएंगे। फ़िलहाल बिहार के एडिटर इसके राजीव, उनसे हम एक कमेंट ज़रूर लेना चाहेंगे और इसके बाद फिर राजीव, क्या आपको लगता है कि जितना बड़ा आस्था का केंद्र ये है, क्या इसे और कुछ संभालने की ज़रूरत है या इसको और विकसित करने की ज़रूरत है? देखिए गंगेश जी, दुर्गा सप्तशती जो है वो माँ शक्ति का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और उसमें लिखा है या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, मतलब तमाम तरह की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसकी पूरी कीजिए। और ये कहा जाता है कि जो शक्तिपीठ हैं, जो भगवान विष्णु ने जब चक्र से काटा था, माँ सती के टुकड़े टुकड़े किए थे, तो उसका एक आँख जो है यहाँ पर माँ का गिरा है और दूसरा आँख मैहर में है। तो आज आप देखिए कि मैहर जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो पूरी दुनिया में उसकी लोकप्रियता है, लेकिन ये जगह देखिए आज भी कितना नेगलेक्टेड है। कहीं ना कहीं से ये बताता है कि जो सरकार, जो यहाँ पर आज तक जो भी सरकार आई, इच्छा शक्ति का एक अभाव रहा, या फिर जो इसको एक बड़े टूरिस्ट पैलेस के रूप में, अभी हम लोग बंगाल में गंगा किनारे से लौट करके, चलिए मुंगेर में हम मुंगेर की बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों को चर्चा करनी है। हम यहाँ 24 के चौसर के लिए भी आए हुए हैं, हम और राजीव जी दोनों। कल आपको 24 का चौसर भी दिखाएंगे यहाँ से। गंगा, मैं चाह रहा हूँ कुछ लोगों से यहाँ बात की जाए, क्योंकि पब्लिक यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पे है और हमको लगता है उनसे भी एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। उनका नाम ऋतुराज जी हम कह सकते हैं बहुविधा के जानकार हैं और कई सारी चीज़ छोड़कर अपने मुंगेर में हैं। आप जिस तरह की आस्था रखते हैं इस मंदिर के बारे में, वो आप बताएं। देखिए, हमने होश संभाला ही इस मंदिर में। ये जो मंदिर है, हम लोग को जब संस्कार दिया जाता है मुंगेर वासियों को, तो चंडी का स्थान में माथा टिका के दिया जाता है। बच्चा होश भी नहीं संभालेगा तो उसको इस मंदिर में आना है, यहाँ का काजल विभूति लगा नहीं है। आप कुछ विशेष पूछना चाहते हैं, पूछे सर। नहीं, इस मंदिर के बारे में हम जब जिक्र करते हैं कि कर्ण का बार बार जिक्र आता है इस एरिया में, पूरे एरिया में, क्या कुछ खास है इस? देखिए, हम लोग के दादा परदादा ब्राह्मणों से जो सीखा हमने, यहाँ के राजा कर्ण थे, वो 1.25 मन सोना यहीं से प्राप्त करते थे। ये जो मंदिर है उल्टा ये कड़ाही के रूप में माना जाता है, और राजा अपने शरीर को काट के उसमें विभिन्न मसाले लगा के काली जी उनका भोग करती थी और खुश होकर उस भोग से उनको पुनर्जीवित करती थी, और 1.25 मन सोना। और वो सोना, कर्ण भी एक दानी पुरुष थे, महादानी कहलाते। वो सोना वो गरीबों को उत्थान के लिए अपना वो त्याग करते थे। तो मुंगेर त्याग ही करती आई है यहाँ। मतलब आप समझिए कि आज इतना डेवलपमेंट आप नहीं देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा धरोहर है आज हमारे पास, तो यहाँ की जनता त्याग ही करते आ रही है। पूजा चल रहा है, पुजारी हैं, सारी सभ्यताएं चल रही है, लेकिन क्या कर रही है? त्याग कर रही है, अपने विकास का त्याग कर रही है, अपनी चीज़ों का त्याग कर रही है, अपनी ज़रूरतों का त्याग कर रही है। लेकिन संस्कार आज भी जीवित है, राजा कर्ण आज भी जीवित है, माता चंडिका तो अमर है ही, उनकी कृपा भी सनातन है। चलिए हम लोग साथ साथ चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लाइव आपको दिखाएंगे मुंगेर से बहुत सारी तस्वीरें। फिलहाल आप कुछ श्रद्धालुओं से बात करें। अब हम जो है इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में